संविधान दिवस पर आए हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का आज संविधान दिवस बन रहा है। अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और बाबा साहब के चरणों में धूप अर्पण करते हैं। आइए जा रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग अंदर भी हैं, प्रोग्राम चल रहा है, आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। बाबा साहब के प्रतिमा पर आप देख सकते हैं कुछ लोग आ चुके हैं बाबा साहब के दर्शन करने के लिए। बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी बहुत ज़्यादा अनुयायी थे बाबा साहब के। दोस्तों लोगों से भी बात करेंगे हम, परिवार और लोग हैं बाबा साहब के प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे भी बात कराएंगे, जय भीम। मैं रंजीत सागर भीम आर्मी जिला प्रभारी हाथरस। आज 6 दिसंबर 1956 को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज के ही दिन निधन हुआ था। आज हमारे लिए एक शोक का दिन है। वो पहाड़ टूटा था आज के दिन हमारे ऊपर कि हम लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। एक ऐसे मसीहा का आज निधन हुआ था जिन्होंने गरीबों, वंचितों, शोषितों और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था और उन्हें आज़ादी दिलाने का काम किया था। एक संविधान के रूप से बाबा साहब हमारे दिलों में जब तक हम जिएंगे तब तक रहेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ दे गए वो जाते जाते कि उस ग्रंथ की बदौलत आज हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और सर उठा करके चलना सिखाते हैं। राजनीति में अपने छोटे स्तर से लेकर के प्रधानी हो, एक MP तक, एक प्रधानमंत्री तक आज उनके बनाए हुए संविधान से, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, किसी भी कास्ट से हो, आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का दावेदारी कर सकता है। ये संविधान की ही बदौलत है। आज ही के दिन एक छोटे से गांव से निकल कर उस मसीहा ने और ऐसा ग्रंथ तैयार किया था। बाबा साहब जब उनके ऊपर शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था क्योंकि वो अछूत जाति से थे। अछूत जाति के होने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। बाबा साहब ने जब छोटे से ही थे उस समय पानी भी जो स्कूल में गड़े हुआ करते थे उसमें पानी भी पीने का अधिकार दिया था। पानी भी उन्हें दूर से पिलाया जाता था, अपने हाथ से वो पानी उन्होंने ऐसी संकट की घड़ी से पढ़ाई करके ऐसे दुख और कष्ट झेल करके आज उन्होंने उसी समय अपने आप से एक वादा किया। आज मैं बेशक शिक्षा के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन अपने समाज को भटकने नहीं दूँगा। आज मैं पानी के लिए बेशक भटक रहा हूँ, लेकिन अपने समाज को नहीं भटकने दूँगा पानी। तो बाबा साहब ने पढ़ाई की और पढ़ाई ऐसी की कि
आज तक विश्व में उच्च शिक्षा उनके जैसी प्राप्त कोई नहीं कर पाया। हमारे लिए, दलितों के लिए मसीहा क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अनीतियाँ होती थी वो हमारे साथ ही होती थी। सबसे ज़्यादा कष्ट जो झेलते थे वो एससी के और ओबीसी के लोग ही झेलते। इससे पहले संविधान नहीं था, मनु विधान था। मनु विधान में जो सर्वन लोगों ने बोल दिया, जो लिख दिया, वही हम लोगों को करना पड़ता था। जातियों के हिसाब से हमें बांटा गया। जो कार्य करता था उसे वही कार्य दे दिया गया। चमार है तू खाल काटेगा, धोबी है तू कपड़े धोएगा, यादव है तू हमारे लिए गाय का दूध निकालेगा। ऐसे करके जातियों में, कार्य के आधार पर जातियों में विभाजित कर दिया। लेकिन बाबा साहब पढ़ाई करके अच्छी और उन्होंने संविधान को तैयार किया। संविधान में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप जिस कार्य को करते हो आप उसी कार्य को करो। सभी को समान रखा, ना एससी ना एसटी, कार्य के हिसाब से सभी को समान रखा। बाबा साहब ने कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया। आज ये लोग, आज स्त्रियों को देख लो, आज एक क्लास टीचर से लेकर के और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक संभाल रही है, वो बाबा साहब की देन है। तो स्त्रियों को उस समय घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी। आज बहन बेटियों को हम अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेज देते हैं, उस समय घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी। हमारी बहन बेटियों के लिए उस समय ऐसा प्रावधान था कि आप कपड़े तो पहनोगे, सिर्फ धड़ से नीचे नीचे कपड़े पहनोगे, अधनंगे रहें, जो आज बोलते हैं अधनंगे। सिर्फ आप 2 कपड़े से ज़्यादा नहीं पहन सकते। ये हाल था उस समय के बाद। पीड़ा, वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को दर्द नहीं होता तब तक उसके अकल नहीं आती। अकल आती है तभी कुछ कर पाता है। आज ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं हम, अपने घरों में पड़े, एसियाँ लगी हुई हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके डीएम, एसडीएम, पुलिस विभाग में हर तरह की नौकरी पा रहे हैं। एक बात सोचो भाई, जब संविधान, किसकी बदौलत पा रहे हैं हम? संविधान की बदौलत। और आज संविधान हमारा खतरे में पड़ा हुआ है। वो तो एक संगठन ऐसा आया, भीम आर्मी, जिसने देश में क्रांति लाई। आज क्रांति के नाम से ही जाना जाता है भीम आर्मी से। ना फरसा ना तलवार, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की दी हुई कलम की ताकत से लड़ाई लड़ती है भीम आर्मी। ना किसी पे तलवार चलाती है, ना किसी पे फरसा, ना किसी पे गोली। किसी भी आपने भीम आर्मी के सिपाही के हाथ में बंदूक नहीं देखी होगी, ना तलवार देखी होगी। वो भीम आर्मी सिर्फ लड़ाई लड़ती है तो अपनी कलम, बाबा साहब की जो दी हुई कलम की ताकत से। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। आज का मेरा तो विचार यही है, बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया, दलित वर्ग के लिए किया, उससे किया, समाज में जागरूकता पैदा की, हर तरीका से संघर्ष किया और मेरा तो यही है, बाबा साहब की सदैव विजय रहेगी। बाबा साहब आया समाज पार्टी हमेशा
और इसीलिए भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी की स्थापना है। और संविधान को बचाने की जी जान से कोशिश करें। जब तक आर्य समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन जिंदा है, जब तक हम जिंदे संविधान है। दोस्तों हम और भी मिलाते हैं तुमको, इनसे भी जानते हैं इनके विचार बाबा साहब के बारे में क्या विचार हैं। ये भी अपने विचार रखेंगे, जानते हैं इनसे। दोस्तों आज के लिए बस अब इतना है। जब भी न होता है दोस्तों रंजीत सागर भीम आर्मी के जिला प्रभारी हैं और भी कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा साहब के कल्याण दिवस पर लोग फूल अर्पण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभी साथी बाबा साहब के फूल अर्पण कर रहे हैं। आप लोग जूम कर दिखाएंगे। अगरबत्ती में अभी नीचे लगा देते हैं। चलो और 3 महीने के बाद लो हेलो डाल फोटो ले करिए। आओ श्री महाराज। पनीर